नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड ग्रंथराज की इस स्वाध्याय श्रृंखला में गुण स्थानों पर हम विगत 1-1.5 माह से चर्चा कर रहे हैं और आज हम इस गुण स्थान के चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। पूर्व कक्षा में हमने 14वें गुण स्थान का स्वरूप समझा था, जिसमें इन्होंने बताया था कि 14वें गुण स्थानवर्ती जीव अयोग केवली कहलाते हैं और इस गुण स्थान में आश्रव रहित अवस्था हो जाती है, क्योंकि एक आश्रव का कारण जो अंत में बचता है योग, उस योग का भी अभाव इस गुण स्थान में हो जाता है। और हम सभी ने मोक्ष की परिभाषा पढ़ी थी, बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्ष मोक्षः, कि बंध के हेतुओं का अभाव हो जाने पर और फिर जब निर्जरा की जाती है तो फिर उस निर्जरा के माध्यम से जब संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाता है तब जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 13वें गुण स्थान तक बंध का हेतु योग रहता है, इसीलिए संयोग अवस्था है, और 13वें गुण स्थान से जैसे ही 14वें गुण स्थान में आते हैं वो योगों से रहित अवस्था हो जाती है। और यहाँ योग से रहित अवस्था हुई, वहां पर चौथा शुक्ल ध्यान होता है और उस चौथे शुक्ल ध्यान के माध्यम से असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करता हुआ जो शेष बचे हुए 4 अघातीय कर्म थे उनकी भी 85 प्रकृतियों को नष्ट करता हुआ सिद्धत्व की प्राप्ति करता है। तो आज हम सभी सिद्धों के स्वरूप को समझेंगे और सिद्ध किस तरह से अवस्थित होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से गुण या कौन कौन सी विशेषताएं प्रकट हो जाती हैं, इस पर चर्चा अपन सभी मिलकर के करेंगे। तो आइए देखें गाथा नंबर 68। अठवेह कम वियला सीधी भूदाणि रंजनाणिच्चा सीधी भूदाणि रंजनाणिच्चा अठ गुणा किद किच्चा लोयगणिवासिनो सिद्धा अठविह कम्म वियला सीधी भूदाणि रंजनाणिच्चा अठ गुणा किद किच्चा लोयगणिवासिनो सिद्धा। देखें, ये गाथा अपन सभी ने कई बार पढ़ी होगी। जो सिद्ध भक्ति की जाती है, बृहत सिद्ध भक्ति में ये गाथा दी हुई है, और जब भी कभी कोई विधान आदि करते हैं तो बृहत सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं, और उस सिद्ध भक्ति को पढ़ते हुए इस गाथा को हम सभी ने बार बार उच्चारण किया होगा। आज ये गाथा पता चल गई होगी कि ये गाथा श्री जीवकांड जी ग्रंथराज की गाथा है। इसका अर्थ क्या है, इसको अपन समझते हैं। अठविह कम्म वियला, यहां बता रहे हैं ये जो सिद्ध परमेष्ठी होते हैं, ये अठविह जो 8 प्रकार के कम्म यानी कर्म थे, उनसे वियला, उनसे विकल हो जाते हैं। कुल मिलाकर के 8 कर्मों से रहित हो जाते हैं। संसारी आत्मा और मुक्त आत्मा में क्या अंतर है? केवल इतना ही अंतर है कि संसारी जीव 8 कर्मों से सहित है
और मुक्त जीव 8 कर्मों से रहित हो जाता है। इसीलिए उसको हम मुक्त जीव कहते हैं और इसीलिए संसार से मुक्त होने की जो क्रिया है उसको हम मोक्ष कहते हैं। अब जब ये 8 कर्म नष्ट होते हैं तो नीचे लिखा है 8 गुणा, 8 गुण आत्मा में प्रकट होते हैं। अभी अपन ने जब 13वां गुण स्थान समझा था तब इधर बताया था कि 4 घातीय कर्मों के नाश हो जाने से 4 अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। अब 8 कर्म नष्ट हो गए हैं, जो 4 अघातीय कर्म थे वो भी नष्ट हो गए, तो फिर 8 गुण आत्मा में प्रकट होते हैं। प्रत्येक कर्म किसी न किसी गुण का घात करता है और जब कर्म नष्ट होगा तो कोई ना कोई गुण आत्मा में प्रकट होगा। तो वो 8 गुण कौन से हैं और कौन से कर्म के नाश से कौन सा गुण प्रकट होता है, ये अपन इसको देखते हैं। सबसे पहला होता है ज्ञानावरण कर्म। ज्ञानावरण कर्म नष्ट होता है तो अनंत ज्ञान प्रकट होता है। दर्शनावरण कर्म के नाश हो जाने पर अनंत दर्शन प्रकट होता है। वेदनीय कर्म जब नष्ट होता है तो अव्यावाध सुख उत्पन्न होता है। मोहिनी कर्म के नाश से हमने बताया था, मोहिनी कर्म के अपन 2 भेद करते हैं, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। जब अपन ने 9 लब्धियां लगाई थी तो दर्शन मोहिनी के नाश से सम्यक दर्शन और चारित्र मोहिनी के नाश से सम्यक चारित्र को समझा था। लेकिन जब अपन सिद्ध परमेष्ठी के गुणों में लगाएंगे तो मोहिनी कर्म के नाश से केवल सम्यक्त्व गुण का कथन किया जाता है कि यहां पर छायक सम्यक्त्व प्रकट हो जाता है। जब हम 4 अनंत चतुष्टय की बात करते हैं तो मोहिनी कर्म के नाश से अनंत सुख की बात करते हैं। देखें, ध्यान से देखें, जब नवलब्धियों की बात की जाएगी तो मोहिनी कर्म के नाश से 2 गुण प्रकट होते हैं, छायक सम्यक दर्शन और छायक चारित्र। लेकिन जब 4 अनंत चतुष्टय की बात करेंगे तो मोहिनी कर्म के नाश से अनंत सुख कहा जाएगा। लेकिन जब सिद्धों के गुणों की बात करेंगे तो मोहिनी के नाश से सम्यक्त्व आदिक, मतलब सम्यक दर्शन को यहां पर कहा गया कि छायक सम्यक्त्व गुण प्रकट होता है। अन्य कर्मों के नाश से और क्या होता है, तो फिर नाम कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। आयु कर्म के नाश से अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है। गोत्र कर्म के क्षय हो जाने पर अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है और अंतराय कर्म के नाश हो जाने पर अनंत वीर्य गुण कहा जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा अंतर आता है, जब हम अरिहंत परमेष्ठी की बात करते हैं 13वें गुण स्थान की, तो वहां अनंत सुख लिखा है और जब हम सिद्धों की बात करते हैं तो यहां पर अव्यावाद सुख लिखा है। इन दोनों में केवल इतना अंतर है कि जब तक वेदनीय कर्म का उदय है, वेदनीय कर्म का उदय चाहे साता का उदय हो चाहे असाता का उदय हो, 14वें गुण स्थान तक कहा गया है। असाता का उदय भी 14वें तक हो सकता है और साता का भी हो सकता है। 14वें गुण स्थान में कोई एक ही वेदनी का, एक समय में एक ही वेदनी कर्म का उदय होता है। यदि 14वें गुण स्थान में असाता का उदय है तो साता का नहीं होगा और साता का उदय है तो असाता का नहीं होगा। इस प्रकार से कर्मों के उदय की विवक्षा की जाती है। अब यहां पर अपन को देखना है कि जब असाता का उदय होगा तो उस असाता का उदय भले ही उसका अनुभाग नगण्य हो, लेकिन फिर भी अभी उस असाता के कारण से कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है, इसीलिए अभी अनंत सुख कहा गया। लेकिन जैसे ही सिद्धत्व पर्याय की उत्पत्ति होती है, यहां पर अब असाता का उदय भी समाप्त हो गया। असाता वेदनी कर्म का सत्व विच्युत्ति हो जाती है, क्षय हो जाता है। तो अब वो जो दुख उत्पन्न करने का कारण भी था वो कारण ही समाप्त हो गया। इसीलिए अब दुख उत्पन्न करने वाली कोई बाधा नहीं है, और जब बाधा नहीं है इसीलिए उसको कहा अव्यावाधत्व सुख। तो सिद्धों में अव्यावाद सुख की बात कही जाती है। ये अव्यावाद सुख वेदनी कर्म के नाश के कारण से है, और अरिहंतों में जो अनंत सुख की बात कही गई वो मोहिनी कर्म के नाश के कारण से कही गई। इतना अपन को अंतर समझना है। तो यहां लिख रहे हैं 8वें कम्म वीला, 8 प्रकार के कर्मों से रहित हैं। सीधी भूदा अब अनंत सुख में लीन है। सीधी का मतलब है साता, साता से संबंधित है। साता का मतलब होता है सुख। अब आत्मिक सुख जो उत्पन्न होता है, अभी तक इंद्रिय सुख था, अब आत्मिक सुख उत्पन्न हो गया है, तो उस आत्मिक सुख का भोग करने वाले होते हैं। निरंजना, निरंजना अंजन का मतलब होता है कालीमा और अंजन का मतलब होता है दोष, मल। अब निरंजना, निरंजन का मतलब होता है कि सभी प्रकार के कर्म मलों से रहित हो गए हैं।
अट्ठवेकम वीला का मतलब यहाँ द्रव्य कर्मों से रहित होने की बात है, और निरंजना का मतलब है भाव कर्मों से रहित हो गए। जो राग द्वेष आदि परिणाम आत्मा में उत्पन्न हो रहे थे, उन भाव कर्मों का भी अभाव हो जाने से आत्मा बिल्कुल निर्मल हो जाती है। निच्चा का मतलब है नित्य हो गए। अब इनकी जो पर्याय उत्पन्न हुई है, ये सिद्ध पर्याय अब कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होगी। अब ये अनंत काल तक रही है। अनंतानंत काल यथा तथा शिव पर नहीं। अपन ने छेडाला जी में पढ़ा है कि जैसी जिस अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति हुई है, उसी अवस्था में अब अनंत काल के लिए स्थिर हो जाते हैं। खड़गासन से मोक्ष हुआ है तो खड़गासन से रहेंगे, पद्मासन से हुआ है तो पद्मासन से रहेंगे। 8 गुणा 8 गुणों से सहित हो जाते हैं। कृतकिच्चा कृतकृत्य हो चुके हैं। कृतकृत्य का मतलब अब उनको करने के लिए कुछ भी शेष नहीं है, अब उनको कोई भी कार्य शेष नहीं है। अब तो केवल अपनी आत्मा में लीन होकर के अपने आत्मा के स्वाभाविक गुणों का, स्वाभाविक सुख का ही अनुभव करना है और कुछ नहीं करना है। लोयज्ञ गणिवासिनो सिद्धा। लोयज्ञ निवासिनो, लोयज्ञ का मतलब लोकाग्र, और निवासिनो लोकाग्र में जाकर के स्थित हो जाते हैं, वही निवास करते हैं। लोकाग्र के आगे क्यों नहीं जाते हैं? इसलिए नहीं जाती हैं क्योंकि जो गति का सहायक है या गति का उपकार करने वाला धर्म द्रव्य है, उस धर्म द्रव्य का अभाव है। हम सभी जानते हैं अपने जो आकाश द्रव्य है, उस आकाश द्रव्य के दो भेद करते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। जो लोकाकाश है, ये भेद किस कारण से है? धर्म द्रव्य के सद्भाव और अभाव के कारण से। इसी के कारण से ये दो भेद बने हैं। यदि धर्म द्रव्य अलोकाकाश में होता तो ये जीव और पुद्गल का गमन भी अलोकाकाश में हो जाता, लेकिन चूंकि धर्म द्रव्य जहां तक है वहीं तक लोकाकाश है, इसके आगे अन्य कोई भी द्रव्य नहीं है। धर्म द्रव्य नहीं है इसलिए पुद्गल भी नहीं है। तो धर्म द्रव्य के कारण से ही ये लोक और अलोक का विभाग हुआ है। तो जहां तक धर्म द्रव्य है वहां तक आत्मा जाती है, और उसके बाद फिर आत्मा नहीं जाती है, वहीं रुक जाती है। इसीलिए हमारे जितने भी सिद्ध परमेष्ठी हैं, इनके सर ऊपर टकरा जाते हैं तो सर सबके एक बराबर हैं, और नीचे से अवगाहना के अनुसार अंतर होता है। उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष की कही गई, और जघन्य अवगाहना 3.5 हाथ की कही जाती है। इस प्रकार से ये सिद्धों का इन्होंने सामान्य से वर्णन किया कि ऐसे सिद्ध होते हैं। कितने प्रकार की विशेषताएं बताई? 8 कर्मों से रहित हैं। सीधी भूदा का मतलब अपने आत्मिक सुख का भोग कर रहे हैं, अपनी पूर्ण शांति को प्राप्त हो चुके हैं। निरंजना राग द्वेष आदि भाव कर्मों से रहित हो गए हैं। नित्या नित्य पर्याय को प्राप्त हो गए हैं, अब ये पर्याय इनकी कभी नष्ट नहीं होगी। 8 गुणा 8 गुणों से सहित हो गए हैं। किदकिच्चा सब कृतकृत्य हो चुके हैं, अब इनको करने को कुछ भी शेष नहीं है। और लोयज्ञ निवासिनो, और लोकाग्र में स्थित हो गए हैं। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। अब यहां पर अपन को अगली गाथा देखनी है। इस अगली गाथा में ये बता रहे हैं कि ये जो गाथा इधर 68 नंबर की लिखी थी, यहां जो सिद्धों के गुणों का वर्णन किया गया, देखो सिद्धों में अनंत गुण प्रकट हो चुके हैं, लेकिन यहां पर मुख्य मुख्य गुणों की चर्चा की गई। क्यों की गई? क्योंकि जब भी कभी कोई कथन किया जाता है तो उसके 2 मूलभूत कारण होते हैं। एक तो अपने मत की पुष्टि करना, और दूसरा जो अन्य खोटे मत हैं या कुमत वाले हैं या विधर्मी हैं, उनके द्वारा जो एक गलत बात का प्रतिपादन किया जा रहा था उसका खंडन करना। तो दोनों चीजें हैं, अपने मत का मंडन और अन्य कुधर्मियों के, अन्य विधर्मियों के द्वारा जो मत मतांतर प्रचलन में है उनका खंडन करना। तो यहां पर इन्होंने अपने मत का मंडन किया है, और मंडन करने के साथ साथ अन्य खोटे मत वाले हैं, अन्य कुधर्मी हैं, उनके मत का खंडन भी कर रहे हैं। तो ये एक गुण यदि यहां पर लिखा है तो वो किस कारण से लिखा है, कौन से मत वालों का निराकरण करने के लिए लिखा है, इसके लिए अगली गाथा इन्होंने लिखी है। आइए देखें, अगली गाथा में जितने मत मतांतर थे उन मत मतांतर वालों का नाम लिखा गया है। देखें, सदशिव शंखो मक्कड़ी, सदशिव शंखो मक्कड़ी, बुद्धोणे आई ओ यवेसेसी, बुद्धोणे आई ओ यवेसेसी, ईशर मंडली दंसण, ईशर मंडली दंसण, विदूषणत्थं कयम् एदम्,
विदूषणट्ठं कयम् एदं सदशिव शंखो मक्कड़ी बुद्धोड़ेयायो यवे शेषी ईशर मंडली दंसन विदूषणट्ठं कयम् एदम। देखें यहां बता रहे हैं सदशिव, एक मत है सदाशिव वाला मत, दूसरा है शंखो यानी सांख्य मत, तीसरा है मक्कड़ी यानी मस्करी, फिर बुद्धो यानी बुद्ध मत वाले, न्यायियो यानी नैयायिक या वैशेषी वैशेषिक, फिर ईश्वर को कर्तृत्व मानने वाले, मंडली दंसन और मंडली दर्शन वाले। ये दर्शन शब्द जो है ये सभी में लगेगा, सदाशिव दर्शन वाले, सांख्य दर्शन, मस्करी दर्शन, बुद्ध दर्शन, नैयायिक, वैशेषिक दर्शन, ईश्वर दर्शन और मंडली दर्शन। इनके विदूषणट्ठम अर्थात इनके द्वारा जो मत का प्रचलन किया गया है उसको दूषित करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए कयम एदम, उसके लिए ये गाथा लिखी गई है। ये गाथा को इन्होंने कृत किया है। कयम का मतलब कृतम, एदम यानी इदम, ये गाथा इसीलिए लिखी है। अब एक एक को क्रम से लगाना है। अट्ठवे कम्म वीला ये सदाशिव वालों के लिए लिखा है, क्योंकि सदाशिव मत वाले जो होते हैं वो जीवों को सदा ही कर्मों से रहित मानते हैं। वो कहते कर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं। तब इधर लिखा है अट्ठवीय कम्म वीला कि जब मोक्ष प्राप्त होता है तब ये 8 कर्मों से रहित होता है। इसका मतलब है संसारी अवस्था में वो कर्म से सहित ही पाया जाता है, कर्मों से रहित नहीं होता है। दूसरा शंखो, सांख्य मत वालों के लिए लिखा सीधी भूदा के मत वाले क्या कहते हैं? सांख्य मत वाले कहते हैं वो 2 प्रकार के तत्व मानते हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। पुरुष को चैतन्य रूप मानते हैं और बाकी सब प्रकृति मानी जाती है। तो उनका कहना है कि जो सुख दुख आदि हो रहा है या बंध मोक्ष हो रहा है ये सब प्रकृति को होता है, आत्मा को कुछ भी नहीं होता। आत्मा तो इन प्रकृति के संयोग से सुखी दुखी होती है। इसीलिए इधर लिखा है सीधी बूढ़ा कि आत्मा जब मोक्ष को प्राप्त करती है तो आत्मा ही सुखी होती है, प्रकृति सुखी नहीं होती। इसीलिए इधर लिखा है कि वह आत्मा अनंत सुख का भोग करती है। निरंजना किसके लिए लिखा? मस्करी। मस्करी वाले क्या मानते हैं? मस्करी वाले मानते हैं कि ये जो आत्मा को मोक्ष हुआ है ये आत्मा पुनः इस संसार में लौट करके एक दिन आ जाएगी। कुछ ईसाई मत वालों में भी इसी प्रकार का कहा जाता है कि एक लास्ट जजमेंट डे होता है और उस दिन सारी आत्माएं जो मर चुकी हैं वो वापस संसार में आ जाती हैं। इसीलिए इधर लिखा निरंजना कि वो जो आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो गई है वो भाव कर्मों से रहित हो गई है, उसके राग द्वेष आदि अब कोई भाव कर्म नहीं है। और जब राग द्वेष आदि भाव कर्म नहीं है तो द्रव्य कर्मों का बंध नहीं होगा, और जब द्रव्य कर्मों का बंध नहीं होगा तो आत्मा संसार में पुनः नहीं आएगी। इसीलिए निरंजना शब्द लिखा है। निच्चा किसके लिए लिखा? बुद्ध वालों के लिए। जो बौद्ध दर्शन वाले हैं वो जीव को या किसी भी द्रव्य को क्षणिक मानते हैं। वो कहते हैं एक द्रव्य अगले समय तक रहता ही नहीं है, वो नित्य नहीं है, वो तो अनित्य ही रहता है। तब इधर लिखा निच्चा कि ये जो सिद्ध पर्याय उत्पन्न हुई है ये नित्य है, ये कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है। 8 गुणा ये किसके लिए लिखा? न्यायियो व वैशेषिक, मतलब न्यायिक और वैशेषिक के लिए लिखा है। ये न्यायिक वैशेषिक वाले मानते हैं कि जीव को जब मोक्ष होता है तो ये केवल कर्मों से नहीं छूटता बल्कि इसके गुणों का भी अभाव हो जाता है, ये गुणों से भी रहित हो जाता है। तब अपने आचार्यों ने लिखा 8 गुणा नहीं, हमारा जीव जो है वह आत्मा मुक्त होने के बाद विशेष गुणों से सहित हो जाता है। ये आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं, इनसे कभी भी रहित नहीं होता। यदि इन्हीं से रहित हो जाए तो जीव का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो केवल 8 कर्मों से रहित होता है, गुणों से रहित नहीं होता। इसीलिए लिखा 8 गुणा। जो ईश्वर यानी ईश्वरवादी होते हैं उनके लिए लिखा किदकिच्चा। जो ईश्वरवादी होते हैं वो ये कहते हैं कि इस सृष्टि का कर्ता कौन है? ईश्वर है। मतलब मोक्ष हो जाने के बाद, परमात्मा बनने के बाद भी वो सृष्टि का संचालन करता है। तब इधर लिखा किदकिच्चा, कृतकृत्य हो चुके हैं, अब इनको करने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। जो सृष्टि का संचालन हो रहा है वो जीव के स्वयं के पाप और पुण्य के कारण से हो रहा है, ईश्वर इसमें कुछ भी नहीं करता है। और फिर अंतिम लिखा है मंडली दर्शन। जो मंडली दर्शन वाले हैं वो क्या कहते हैं कि जब जीव ऊर्ध्वगमन करता है तो वो ऊपर ही ऊपर जाता ही रहता है, वो रुकता नहीं है।
इसीलिए इधर लिखा लोयग निवासिनो, लोयग निवासिनो, उनके निराकरण के लिए लिखा है कि ऐसा नहीं है कि वो ऊपर ही जाता रहे, नहीं, हमारे यहाँ धर्म द्रव्य ही गति का कारण है। जहां तक धर्म द्रव्य है वहां तक गति है, और जहां धर्म द्रव्य का अभाव हो गया तो आत्मा फिर रुक जाती है, इसीलिए लोकाग्र में ही निवास करती है। तो इस प्रकार से यहां जो सिद्धों के गुणों या विशेषताओं का वर्णन किया गया है वो अपने मत का मंडन करने के लिए, और ये जितने अन्य दर्शनकार हैं इनके मत का खंडन करने के लिए यहां पर किया गया है। तो इस प्रकार से ये अपनी ये 69 गाथाएं हो गई। यहां पर ये पहला अधिकार या पहली जो प्ररूपणा थी, गुणस्थान प्ररूपणा अपनी पूरी हो गई। अब जीव समास प्ररूपणा आएगी, उसको अपन आगामी कक्षाओं में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो गुणस्थानों में अपना कुछ बाकी रह गया है, कुछ और समझने लायक है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसमें अभी 2 प्रसंग अपने देखने लायक हैं, एक गुणस्थानों का आरोहण अवरोहण और दूसरा है गुणस्थानों का उत्कृष्ट और जघन्य काल कितना होता है। कौन से गुणस्थान से जीव किस गुणस्थान में डायरेक्ट जा सकता है, ये अपन को समझना है। ऊपर जाएगा तो कौन से गुणस्थान में, नीचे आएगा तो कौन से गुणस्थान में, और गुणस्थानों का उत्कृष्ट और जघन्य काल कितना होता है, इसको अपन को समझना है। तो आइए इसको अपन चार्ट के माध्यम से आज समझते हैं। आइए देखें, यहां हमने ये जो चार्ट आपको बनाया है इसमें 3 कॉलम बनाए हैं। एक में गुणस्थान का नाम लिखा है, एक में आरोहण और एक में अवरोहण। आरोहण का मतलब ऊपर की ओर जाना और अवरोहण का मतलब नीचे की ओर आना। तो पहले गुणस्थान से जीव यदि ऊपर जाएगा तो कहां कहां जाएगा, और नीचे आएगा तो कौन से गुणस्थान में आएगा, ये अपन को इस चार्ट के माध्यम से समझना है। इस चार्ट के माध्यम से जब अपन समझेंगे तो इसके लिए एक संख्या बताई जाती है, वो संख्या आपको नोट करनी है और उसको याद कर लेना है। वो संख्या एक प्रकार से एक मोबाइल नंबर जैसा है, जैसे अपन बहुत सारे सैकड़ों मोबाइल नंबर अपन को याद रहते हैं या किसी का कोई नंबर याद रहता है, ऐसे गुणस्थानों के आरोहण अवरोहण के लिए भी वो नंबर याद कर लें। वो नंबर कौन सा है, तो सबसे पहले लिखें 412, फिर लिखें 556, फिर लिखें 333, फिर लिखें 421 और फिर 11। ये एक साथ लिख लें अपन, 412, 556, 333, 421, 11। ये मोबाइल नंबर तो 10 अंकों का होता है, लेकिन ये अपना कितने अंकों का हो गया, ये 14 अंकों का हो गया। ये 14 अंक अपन को याद रखने हैं। इसी के आधार पर अपन चलेंगे तो आरोहण अवरोहण को समझ लेंगे। आइए देखें, समझे इसको कैसे करना है। सबसे पहले कितना संख्या लिखी, 4। तो पहले गुण स्थान से अवरोहण होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि पहला स्थान सबसे बॉटम में है, नीचे है। तो इससे नीचे तो कहीं कोई जीव जाएगा नहीं, केवल ऊपर जाएगा। तो ऊपर कहां कहां जा सकता है, पहले गुण स्थान से जाएगा तो तीसरे गुण स्थान में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, 5वें में जा सकता है और 7वें में जा सकता है। एक चीज याद रखें, दूसरा और छठवा, ये 2 गुण स्थान हमेशा नीचे गिरने की अपेक्षा से बनते हैं। चढ़ते हुए ये कभी प्राप्त नहीं होंगे। कौन कौन सा, दूसरा और छठवा। और फिर जो 8वें आदि गुण स्थान है ये भी चढ़ते हुए जाएंगे तो 7वें वाला ही 8वें में जाएगा। पहले से डायरेक्ट 8वां या दूसरे से या तीसरे से या चौथे से, इनसे डायरेक्ट 8वां नहीं बनता। पहले दूसरे आदि गुण स्थानों से जाएंगे तो 7वें तक जाएंगे, 7वें के बाद फिर 8वें आदि ऊपर के गुण स्थानों में जाते हैं। तो यहां आरोहण ही होगा, अवरोहण नहीं होगा। आरोहण होगा तो हमने बताया था, जो संख्या लिखवाई 412, पहले में कितनी है, 4। तो यहां पर 4 होंगे, पहले से तीसरे में, चौथे में, 5वें में और 7वें में। पहले से जो तीसरे में जाएगा वो सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा लिखा है, अनादि की अपेक्षा नहीं है। क्योंकि अनादि तीसरा गुण स्थान जो बनता है ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में बनता है, और जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसके सम्यक मिथ्यात्व होती ही नहीं है। जब होगी ही नहीं, सत्ता में ही नहीं होगी तो उदय कैसे आएगा। तो जो पहले से तीसरे में जाता है ये सादी मिथ्या दृष्टि जीव होता है, अर्थात इसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और छूट करके मिथ्यात्व में आया है, अब ये तीसरे में जा सकता है। अनादि वाला नहीं जाएगा। सासादन दूसरे गुण स्थान वाला जो होता है, ये दूसरे वाला ऊपर जाता ही नहीं है, ये तो केवल नीचे आता है। इसीलिए इधर अपन नहीं करेंगे, नीचे लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, पहले वाला ऊपर नहीं जाता है। ठीक है। तीसरे वाले के हमने 2 रास्ते बताए थे, या तो ये पहले में आएगा
मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, ये चौथे में जाएगा, सम्यक दृष्टि हो जाएगा। तो इसके दो रास्ते हैं, ऊपर जाएगा तो चौथे में और नीचे आएगा तो पहले में। ठीक है, चौथे गुण स्थान के कितने रास्ते हैं? चौथे गुण स्थान वाले के 5 रास्ते हैं, 556। अब 5 रास्ते कौन से होंगे? नीचे आएगा तो तीनों गुण स्थानों में आ सकता है, तीसरे में भी आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है और पहले में भी आ सकता है। और यदि ऊपर जाएगा तो चौथे से 5वें में जा सकता है और 7वें में जा सकता है। छठवा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि छठवा चढ़ते हुए नहीं बनता है, गिरती हुई अवस्था में बनता है। तो ऐसे 5 रास्ते। 5वें गुण स्थान के फिर पुनः 5 रास्ते होंगे। तो 5वें वाला नीचे आएगा तो चौथे में, तीसरे में, दूसरे में और पहले में, और ऊपर जाएगा तो केवल 7वें में। फिर छठवें वाले के 6 रास्ते, 5वें वाले के 5, छठवें वाले के 6। 6 कौन से होंगे? ऊपर जाएगा छठवें वाला तो कहां जाएगा? 7 में, और नीचे आएगा तो पांचों ही गुण स्थानों में आ सकता है, 5, 4, 3, 2 और 1। मतलब छठवें गुण स्थान से डायरेक्ट पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी, चौथा भी और 5वां भी। नीचे आएगा तो किसी भी गुण स्थान में आ सकता, ऊपर जाएगा तो 7वें में। 7वें गुण स्थान के अब 3 रास्ते होंगे, 333। पहले अपन ने 412 पढ़ा था, तो 4 रास्ते, फिर 1 रास्ता, फिर 2 रास्ते, फिर 556, 5, फिर 5, फिर 6, अब है 333। अब 3 रास्ते हैं। 7वें वाला ऊपर जाएगा तो 8वें में, या तो उपसम श्रेणी में या छपक श्रेणी में 8वें में जाएगा। नीचे आएगा तो 7वें से आएगा 6वें में। पर यदि मरण हो गया, 7वें में आया और मरण हो गया, तो मरण होते ही विग्रह गति बनेगी। विग्रह गति में संयम नहीं होता है, चौथा गुण स्थान होगा, इसीलिए इधर लिखेंगे अपन चौथा। ये चौथा भी इधर ब्रैकेट में लिख लेंगे, मरण अपेक्षा। तो ये हो गया मरणापेक्षा। अब ये जो गुण स्थान नीचे लिखेंगे, ये मरणापेक्षा अपन उसमें लगा लेंगे। इसी तरह 8वें गुण स्थान वाला है, ऊपर जाएगा तो 9वें में, नीचे आएगा तो 7वें में और मरण अपेक्षा चौथे में। 9वें गुण स्थान वाला ऊपर जाएगा तो 10वें में, नीचे आएगा तो 8वें में, मरण अपेक्षा चौथे में। अब देखें 10वें गुण स्थान वाला। 10वें गुण स्थान वाला ऊपर जाएगा तो 2 रास्ते, उपसम श्रेणी वाला होगा तो 11वें में जाएगा, छपक श्रेणी वाला होगा तो 12वें में जाएगा। तो 10वें वाला ऊपर जाएगा तो 11वें में भी जा सकता और 12वें में भी। 11वां उपसम श्रेणी की अपेक्षा, 12वां छपक श्रेणी की अपेक्षा। नीचे आएगा तो 9वें में और मरण हो गया तो चौथे में। इसीलिए इधर लिखा है 4 मार्ग होंगे। 333 अपन ने देख लिया, 7वें के 3, 8वें के 3 और 9वें के 3। फिर 10वें गुण स्थान के 4। अब 11वें गुण स्थान के 2 मार्ग। 2 मार्ग कौन से होंगे? 11वें से ऊपर नहीं जाता है, अब 11वें से तो नीचे ही आता है। नीचे आने के 2 कारण हमने बताए थे, कालक्षय और भवक्षय। कालक्षय होगा तो आएगा 10वें में, और भवक्षय हो गया मरण अपेक्षा तो सीधा चौथे में। फिर क्या है? फिर एक रास्ता है। अब यहां से जो क्षीणमोह आदि गुण स्थान है, यहां से ऊपर ही जाएगा, अवरोहण नहीं होता, क्योंकि ये छपक श्रेणी के गुण स्थान है, तो अवरोहण किसी में भी नहीं है। अब क्या होगा? क्षीणमोह वाला ऊपर जाएगा 13वें में, संयुक्त केवली वाला ऊपर जाएगा 14वें में, और अयोग केवली वाले ऊपर जाएंगे और सिद्ध बन जाएंगे। इस तरह से ये आरोहण अवरोहण अपन को समझना चाहिए। तो ये आरोहण अवरोहण लिख लें। पहले के 4 मार्ग, फिर 1 ही है, फिर 2, फिर 5, फिर 5, फिर 6, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 2, फिर 1, 1, 1। ठीक है। अब इसके बाद अपन को एक टॉपिक और रह गया है, इसमें काल, कौन से गुण स्थान का काल कितना होता है, इसको और अपन 5 मिनट में समझ लेते हैं। देखें, अब काल की चर्चा अपन को करनी है। वैसे जब अपन ने गुण स्थान का स्वरूप समझा था, हमने उसमें बता दिया था कि कौन से गुण स्थान का काल कितना होता है। फिर भी पहले गुण स्थान का काल कितना है? पहले गुण स्थान का काल हमने 3 प्रकार से बताया था। एक बताया था अनादि अनंत, ये अभव्य जीव की अपेक्षा है, तो अनादि अनंत में जघन्य उत्कृष्ट नहीं बनेगा। फिर हमने बताया था आदि अनंत, अर्थात मिथ्यात्व से सीधा सम्यक दर्शन प्राप्त किया और फिर उसने उपसम से क्षयोपसम कर लिया और क्षयोपसम से क्षायक कर लिया, मिथ्यात्व में आया ही नहीं, यहां पर भी जघन्य उत्कृष्ट नहीं बनेगा। तीसरा बताया था साधि शांत,
इसमें मिथ्यात्व से छूट करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सम्यक दर्शन छोड़ करके पुनः मिथ्यात्व में आया। अब ये इस मिथ्यात्व में कितनी देर रहेगा, तो यहां अपन ने देखा था जघन्य से अंतर्मुहूर्त, मतलब अंतर्मुहूर्त बाद ही ये पुनः इस गुणस्थान को चेंज करके तीसरे गुण स्थान में जा सकता है, या पुनः क्षापसमिक सम्यक्ति के साथ चौथा गुण स्थान कर सकता है, या अन्य किसी पांचवे आदि गुण स्थान में जा सकता है। और यदि उत्कृष्ट काल मिथ्यात्व में आ गया तो अब कितने समय तक नहीं जाएगा, तब इधर अपन लिखेंगे कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन। कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन, इतना काल ये संसार में भटक सकता है। दूसरे गुण स्थान का काल कितना बताया था, जघन्य काल बताया था हमने 1 समय, और उत्कृष्ट काल होता है 6 आवली। इससे ज्यादा समय दूसरे गुण स्थान का नहीं होता। तीसरे गुण स्थान का काल जघन्य भी अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त। इसमें अंतर्मुहूर्त से ज्यादा कोई भी जीव रहता ही नहीं है। अंतर्मुहूर्त बाद इसका गुण स्थान चेंज होगा ही होगा। चौथे गुण स्थान का काल कितना है, चौथे गुण स्थान का काल समझने लायक है। चौथे गुण स्थान का काल का मतलब है यहां किसी सम्यक दर्शन का काल नहीं लगाना है, क्षुप्सम सम्यक दर्शन का काल कितना, छायक का कितना, नहीं। चौथे गुण स्थान का काल लगातार यदि चौथा गुण स्थान बना रहे, ना वो नीचे आए और ना वो ऊपर जाए, तो कितने समय तक रह सकता है, तो जघन्य काल तो होगा अंतर्मुहूर्त, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के बाद फिर ये चेंज कर सकता है। चौथे में आया और चौथे में आकर के फिर से 5वां या 7वां कर लिया या नीचे आ गया, तो जघन्य काल अंतर्मुहूर्त। उत्कृष्ट कितना हो सकता है कि लगातार चौथे में बना रहे, तो 1 पूर्व कोटि में अंतर्मुहूर्त कम और 33 सागर में 1 समय कम, दोनों मिलाकर के अंतर्मुहूर्त कम, 1 पूर्व कोटि कम, 1 पूर्व कोटि प्लस, इसी में प्लस करना है 33 सागर माइनस 1 समय। ये कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है कि कोई जीव यहां पर है, सम्यक दर्शन किया, सम्यक दर्शन के बाद सप्तम गुण स्थान कर लिया, 6वां 7वां गुण स्थान मुनि है। अब यहां अंतिम समय तक 6वें 7वें गुण स्थान में हो, और यहां से उसने आयु का बंध किया वैमानिक देवों की 4 अनुत्तरों की आयु, सर्वार्थ सिद्धि की नहीं करना है, बाकी 4 की, बाकी 4 की करेगा तो 33 सागर में 1 समय कम की करना है। उत्कृष्ट आयु 33 सागर से 1 समय, क्योंकि यदि 33 सागर की आयु पूरी बांधेगा तो अगले भाव में इसको पूरी आयु भोगने के पहले 8 वर्ष पहले इसको दीक्षा लेनी ही पड़ेगी। 8 वर्ष पहले ये दीक्षा लेगा, गुणस्थान बदलेगा और फिर वो मोक्ष आदि की क्रियाएं होंगी। लेकिन यदि 1 समय हम कम कर देते हैं तो फिर ये नियम नहीं रहता, फिर अगले भाव में ये अंतिम अंतर मुहूर्त में दीक्षा लेगा। तो यहां पर क्या करेंगे, 33 सागर माइनस 1 समय, बस गुणस्थान, चौथा गुणस्थान कहां से शुरू होगा, विग्रह गति से। यहां तो 6वें 7वें में मरण हुआ, मरण होते ही चौथा बन गया। अब देवों में कहा चौथा ही बना रहेगा, तो पूरे 33 सागर में 1 समय कम तक चौथा गुण स्थान है। वहां से मरण करके आया, मनुष्य बना, मनुष्य में भी चौथा गुण स्थान है। पूरी 1 पूर्व कोटि की आयु तक ये चौथे गुण स्थान में रहा। बस लास्ट के अंतिम अंतर मुहूर्त में इसने दीक्षा ली, चौथे से 7वां हुआ, 7वें से 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां और मोक्ष। तो अंतिम अंतर मुहूर्त में ये बाकी के अन्य गुण स्थान प्राप्त करेगा। तो जो गुण स्थान परिवर्तन हुआ वो कब होगा, जब लास्ट का अंतिम अंतर मुहूर्त बचेगा तब हुआ। इसीलिए अपन ने अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि और 33 सागर में 1 समय कम, ये इतना चौथे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल होता है। इससे ज्यादा काल चौथे गुण स्थान का कंटिन्यू निरंतर में नहीं बनेगा। आगे देखें, देशव्रत पंचम गुण स्थान केवल 2 गतियों में होता है, मनुष्य में और त्रियंच में। मनुष्य त्रियंचु की उत्कृष्ट आयु कितनी है, 1 पूर्व कोटि। तो 1 पूर्व कोटि होगा उत्कृष्ट काल, कुछ कम 1 पूर्व कोटि। इसमें अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखें, जघन्य होगा अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट होगा तो मनुष्य की अपेक्षा होगा 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि, अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि। ठीक है, ये होगा मनुष्य की अपेक्षा।
और त्रियंचों की अपेक्षा अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि। त्रियंचों की अपेक्षा अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि, क्योंकि सम्मूर्छन त्रियंच जो महामत्स्य आदि हैं स्वयं रमण समुद्र में, वो अंतर मुहूर्तवादी पर्याप्तक हो जाते हैं और पर्याप्तक होते ही पंचम गुण स्थान हो सकता है। इसलिए अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि का उत्कृष्ट काल इनका बनता है त्रियंचों की अपेक्षा। मनुष्यों की अपेक्षा 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि, ये आप दोनों लिख लीजिए। प्रमत्त व्रत, अब यहां से जितने भी गुण स्थान हैं उन सभी का गुण स्थान का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है, चाहे वो 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां, ये सारे गुण स्थान मात्र 13वें को छोड़ दें तो यहां सब जगह ये अंतर मुहूर्त अंतर मुहूर्त अंतर मुहूर्त अंतर मुहूर्त सब जगह अंतर मुहूर्त आएगा, जघन्य भी और उत्कृष्ट भी। केवल कौन सा गुण स्थान अब लेना है? 13वां गुण स्थान। 13वें गुण स्थान में जाकर के ये रह सकते हैं, तो 13वें गुण स्थान का जघन्य काल होगा अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट काल होगा 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि, ये होगा 13वें गुण स्थान का काल। तो 14वें गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त है, जघन्य हो तो भी अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट हो तो भी अंतर मुहूर्त, तो इधर अपन अंतर मुहूर्त लिख लेंगे। बाकी 14वें गुण स्थान का काल जो कहा गया है वो पंच लघु अक्षर प्रमाण है, लेकिन सामान्य भाषा में वो अंतर मुहूर्त ही कहा जाता है। तो इस प्रकार से 14 गुण स्थानों का जघन्य और उत्कृष्ट काल होता है। जघन्य काल तो सबका अंतर मुहूर्त ही होता है सभी गुण स्थानों का, केवल दूसरे गुण स्थान का काल है एक समय। उत्कृष्ट में अंतर होता है, वो हमने आपको स्पष्ट कर दिया, कौन से गुण स्थान का कौन सा काल उत्कृष्ट होता है। इसमें भी केवल 1 से 5 गुण स्थानों तक उत्कृष्ट काल अलग अलग है, 6 से लेकर के 12 गुण स्थान तक सबका अंतर मुहूर्त है, 14वें गुण स्थान का भी अंतर मुहूर्त है, 13वें गुण स्थान में अंतर आता है, तो 13वें गुण स्थान का 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि। तो इस प्रकार से ये गुण स्थानों पर जो विशेष चर्चा अपनी होनी थी वो पूरी हो गई। अब गुण स्थान अपना कंप्लीट हो गया, प्रथम प्ररूपणा हो गई। अब इसके बाद जीव समास प्ररूपणा अपन प्रारंभ करेंगे। अब चूंकि 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, अब कल परसों से जब 10 लक्षण प्रारंभ हो जाएंगे तो 10 लक्षण के बाद अब अपनी ये क्लास अपन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहें। 10 लक्षण पर्व में आपका जो समय है उस समय में दोपहर में शाम को जब भी समय मिले शुभोपयोग कीजिएगा, इन वीडियो से स्वाध्याय कीजिएगा और स्वाध्याय करने के बाद फिर अपन 10 लक्षण के बाद इस क्लास को पुनः प्रारंभ करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।